एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रहलादन लॉन्ग हाउचैन को ये कहता है कि जैसा कि तुम ये चैंपियन बन चुके हो तो तुम डिसाइड कर लो कि तुमने क्या चूज करना है। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये डिमांड कर रहा था कि मैं उसमें से कोई भी इनाम नहीं लूंगा। और इस बात को लेकर प्रहलादन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, ये कह रहा था कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता ना कि वहाँ पर तुम्हें फर्नेस भी मिल सकता है और तुम्हारे वो इनाम तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। और उस बर्नर का इस्तेमाल करके तुम डायरेक्टली सिक्स स्टेज तक भी पहुंच सकते हो। क्या तुम पागल तो नहीं हो क्या? अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है। लॉन्ग हाउचैन प्लादन की बातें सुनने के साथ ये कहता है कि आपने जो कुछ भी मुझे कहा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया और वो ये कि मैं गिव अप कर दूंगा। और मुझे लगता है कि प्लादन आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। प्लादन से कहता है कि ठीक है, फिर तुम चैंपियन तो बन जाओ, चैंपियन बनने के बाद ही इसके बारे में तुम मुझसे बात कर सकते हो, फिलहाल तुम इसके बारे में मुझसे बात ना करो। और वो सैड हो गया था। प्लादन के सीन में लॉन्ग हाउचैन प्लादन की तरफ देखता है और फिर उसे ये ख्याल आने लग गया था कि मैंने अपने दोस्त लिन के साथ प्रॉमिस किया था, वो पहला बंदा था जिसके साथ मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए उसे अपने वादे की पासदारी बनाना थी। तो वो ये कहता है कि मैं अपने वादे के मुताबिक ही लिन को पहला दोस्त बनाऊंगा, तो वो उसे चूज कर लेता है। इवन वहां पर बैठे हुए लिन को भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे चूज करेगा, लेकिन जब वो सुनता है कि उसने लिन का नाम लिया तो उसी के साथ वो भी काफी ज्यादा शॉक था और उसके हाथ में मौजूद कॉइन भी नीचे गिर जाता है। बाकी सभी लोग भी वहां पर बैठे हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि आखिर इसने लिन को ही क्यों चूज किया, और वो भी काय के ऊपर। काय भी वहीं पर बैठी हुई थी, जब वो भी इसके बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको लेकर क्या करे, और उसके इर्द गिर्द चीजें घूमना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी जगह पर खड़ी होती है कि जब भी वहां पर बैठी हुई ली अपनी जगह पर खड़ी होकर ये कहने लग जाती है कि काय तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि वो देख पा रही थी कि वो परेशान हो चुके थे। काय को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वली को ये कहती है कि उसने क्या कहा, क्या मैंने सही सुना जो उसने कहा? वहां पर शैडो लॉर्ड भी खड़ा हुआ था और वो भी लॉन्ग हाउचैन को ये कहता है कि लॉन्ग हाउचैन क्या तुम सही कह रहे हो, लगता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है, क्या तुमने जिसे चूज किया, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसी का नाम ले रहे हो? लॉन्ग हाउचैन कहता है कि हाँ मैंने सही सुना, मैं टेम्पल ऑफ मैजिक से लिन को ही चूज करने वाला हूँ। कहा जात से फिर सुन के इसी के साथ उसके फिर होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था। काय के हाथ में मौजूद स्टिक भी नीचे की तरफ गिर जाती है और इसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा दर्द रिलीज होने लग गई थी क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी थी। और वहां पर खड़े हुए लोग ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो अब अंधेरे की गहराई में चली जाती है जहाँ पर उसके माइंड में एक ही आवाज आ रही थी कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसने कहा था कि वो जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने तुम्हें छोड़ दिया। और इस सब की वजह से उसके दिल में भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी क्योंकि अभी भी उसके जहन में वही बात घूम रही थी जहाँ पर उसने उसके बजाय लिन को चूज किया था। वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी थी कि वहां पर खड़े हुए एडर भी ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रहलादन आगे बढ़कर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन शैडो लॉर्ड उसे वहीं पर रोक कर ये कहते हैं कि फिलहाल हमें उसके करीब नहीं जाना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा। और ये देखने के साथ लॉन्ग हाउचैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी पीछे की तरफ हट जाता है। और वहां पर वो शरारती एडर भी आ गया था। वो लॉन्ग हाउचैन को पीछे की तरफ फिर धकेल कर यही कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि उसने भी एक प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर उसने गाय को वहां पर धुतकार दिया तो फिर वो लॉन्ग हाउचैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका था, लेकिन प्रेजेंट के सीन में वो यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। और वो इस फोर्स को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर इस फोर्स को खत्म ना किया तो गाय की जान भी जा सकती है। वो आगे बढ़कर काय को इस फोर्स को खत्म करने के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जैसे उसके करीब जाता है कि तभी इस फोर्स की ताब में लाते हुए फिर पीछे की तरफ गिर जाता है। वो दोबारा वहां पर पावर का यूज करके एक सील बनाकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन इसमें नाकाम हो जाता और पीछे की तरफ हट जाता है कि तभी वहां पर एडर यांग आ जाते हैं। और वो आकर शरारती एडर को यही कहने लग जाते हैं कि क्या तुम इसे नहीं संभाल पा रहे? इस पर वो कहता है कि इसके पास ये पावर है, इस पावर को दिखने के साथ तो डेवल भी डर जाए, और तुम कह रहे हो कि मैं इसे संभालूं, मैं इसे नहीं संभाल सकता, आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। और वो एडर यांग को ये कह रहा था कि आपको यहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन का इस्तेमाल करना होगा। इस पर वो कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता ना कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। तो वो शरारती एडर ये कहते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी पोती को बचाना ही होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए क्यों ना कुछ करना पड़ जाए। लॉन्ग हाउचैन भी वहां पर खड़ा हुआ था और वो काय की ही फिक्र कर रहा था और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहां पर काय के डिसेंट पर ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने मुंह से उसका नाम लो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है बास्टर्ड। वो उसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। लिन ये देखने के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन उसका एल्डर वहां पर पावर का यूज करके उस शील्ड को खत्म कर देता, जिसकी वजह से फोर्स अब लॉन्ग हाउचैन के ऊपर पड़ रही थी और लॉन्ग हाउचैन जख्मी हो चुका था।
काय का ग्रैंडपा ये कह रहा था कि तुमने जो कुछ किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और आज तुम्हें इससे कोई नहीं बचा पाएगा। और इसी के साथ वो फिर अपनी पावर का यूज और ज्यादा तेज करने लग गया था। लिन जब देखता है कि लॉर्ड चिवलरी तो उसे मार देंगे तो इसी के साथ वो लॉर्ड चिवलरी को ये कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, आप मुझे सजा देती है, लॉन्ग हाउ चैन को कुछ मत कहिए। तो लॉर्ड चिवलरी अपनी पावर का यूज करके उसे पीछे की तरफ धकेल देता है जिसे लिन बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। लॉर्ड चिविल्ट्री ये कहने लग गया था ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। लॉर्ड चिविल्ट्री अब अपनी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने के साथ ही जैसे उस पर अटैक करने वाला था कि लॉर्ड यैन वहां पर आकर उसे इस अटैक से रोक लेते हैं। लॉन्ग हाउ चैन भी काय को बचाना चाह रहा था इसलिए वो भी अब अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर देता जिसकी वजह से उसका आइस का कलर भी चेंज हो गया था। और फिर इसी के साथ नीचे आकर वो गाय की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। लॉर्ड यांग लॉर्ड चिविल्ट्री को ये कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त गुस्से में हो लेकिन गुस्से का उस पर कोई असर नहीं होगा। फिलहाल लॉन्ग हाउ चैन ही ऐसा बंदा जो कि काय को ये सब कुछ करने से रोक सकता है और वो काय को बचा सकता है। लॉन्ग हाउ चैन अब डिटरमाइंड हो चुका था कि वो उसके पास जाएगा इसलिए आगे बढ़ रहा था। वहाँ पर काय ने सर्कल बनाया हुआ था तो वो सर्कल को क्रॉस कर लेता जिसे देखने के साथ लॉर्ड चिविल्ट्री अब थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो ये बात अच्छी तरह जान चुके थे कि सब कुछ इस लॉन्ग हाउ चैन की वजह से हो रहा था कि काई इतने ज्यादा गुस्से में थे और काई को बचाने के लिए लॉन्ग हाउ चैन काम आ सकता था। वही बात बंदा था जो कि उसे शांत कर सकता था। वो अब काई के काफी ज्यादा करीब हो जाता है और वहां पर उसे हाथ लगाते साथ ही ये कहता है कि ये सारी मेरी गलती थी, प्लीज मुझे सबके लिए माफ कर देना। कि तभी ये सीन यहाँ से ब्लैक आउट हो जाता है और काय को वहां पर मॉम और डैड दिखने लग गए थे जो कि ये कह रहे थे कि ये तो प्यारी सी बच्ची है और इसका नाम हम काय रखेंगे। और अब उसे कुछ पास की बातें याद आने लग जाती हैं जहाँ पर उसके डैड उसे छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन वो इंसानियत की होप थी तो इसलिए उसे अपनी बेटी को छोड़ देना पड़ता है। और वो ये कह रहे थे कि तुम अब से हमारी बेटी नहीं हो, तुम अब एक सेंट बन चुकी हो। और ये सारी बातें लॉन्ग हाउ चैन भी वहां से आराम से देख पा रहा था इसलिए ये सारी बातें देखने के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लॉन्ग हाउ चैन एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जो कि शायद उसका घर था और वो उस घर को चेक कर रहा था कि पीछे पड़ी हुई डॉल से बोलने लग जाती है जो कि लॉन्ग हाउ चैन को ये कहने लग गई थी कि तुम फैमिली यहाँ पर आ गया है। और फिर इसी के साथ वो जगह चेंज हो जाती है और वो डॉल जो कि छोटी सी अब काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो डॉल उसे ये कह रही थी कि देखा हर कोई काय से झूठ बोलता है। लॉन्ग हाउचन कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस पर डॉल काय को नीचे की तरफ रख देती है और ये कह रही थी कि हर कोई काय को यूज कर रहा था। जिस किसी ने भी काय को यूज किया है वो मरना ही डिजर्व करते हैं तो इसलिए तुम्हें ही मरना होगा। वो लोग हाउचन पर बार बार अटैक भी करती रहती है और ये कहते रहती है कि काय को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना उसे फैमिली की जरूरत है, ना दोस्तों की जरूरत है और ना ही उसे किसी लवर की जरूरत है। तुम उसे अकेला छोड़ दो, वो मेरे साथ ही रहेगी और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। लॉन्ग अचानक से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी हॉली सवार को निकाल कर उस डॉल के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस डॉल की एक आंख खराब हो जाती है। तभी लॉन्ग चैन की आंखों से रोशनी बाहर निकलती है और उस रोशनी बाहर निकलने की वजह से अब उसे कम दिखाई देने लग गया था और वो परेशान हो जाता है और उसके बारे में बात करने लग जाता है। इस पर डॉल उसे ये बताती है कि "ओह, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि जब तुम मुझ पर अटैक करोगे उसके बदले में तुम्हें कोई चीज चुकाना पड़ेगी। तुमने पहली बार मेरे ऊपर अटैक किया तो तुम्हारी आई साइड चली गई, इस तरह तुम मुझ पर बार बार अटैक करते रहोगे तो तुम्हारी बाकी सेंसेस भी इसी के साथ चलती रहेंगी। क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्योंकि लॉन्ग हाउजन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसे कोई साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। उसका हाथ शीशों के ऊपर आ जाता जिसकी वजह से उसके हाथ में जख्म हो गया था। वो अब अपनी हॉली सवार के पास जाने लगता है कि तभी वो डॉल उसे पकड़ लेती है और यही कह रही थी कि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सिक्स सेंसेस चली जाए, लेकिन काय के बारे में क्या, तुम्हें पता है वो उसकी सिक्स सेंसेस नहीं है, इसकी वजह से वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। उसने जितने भी काम किए उसके बदले में उसे कीमत चुकानी पड़े, उसे कम सुनाई देने लग गया था, उसकी आंखों का असर पड़ता था। तुमने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, तुमने उसे अब्यूज किया, तुमने उसका यूज किया और अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हें माफ कर दे। ये तो बहुत ज्यादा फनी बात हो गई ना। अब मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। वो उसे हैंड में पकड़े खड़ी थी इसलिए अपने हैंड को जोर जोर से दबाना शुरू कर देती है ताकि उसका वहीं पर कचूमर निकाल सके। लॉन्ग जब उसे कहता है कि मैं यहाँ पर काय के फॉरगिवनेस के लिए नहीं आया, इस पर वो डॉल हैरान हो जाती है और तभी ही लॉन्ग पावर का यूज करते हुए अपनी सवार को अपने पास समन कर लेता है। और वो उसी ओली सवार की पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ रहा था और उसे ये भी कह रहा था कि मैं तो सिर्फ उसे यहाँ से कर से बचाने के लिए आया हूँ। और ये कहते साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। तुम्हें मारने के लिए चाहे मैं क्यों ना देख सकूं, चाहे मैं क्यों ना बोल सकूं, चाहे मैं क्यों ना सुन सकूं, लेकिन फिर भी मैं उसके पेन में उसका शेयर ऑफ दोस्त बनना चाहता हूं, तो तुम्हें तो मुझे मारना ही होगा। ये सुनने के साथ ही डोल तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी लॉन्ग हाउस चैन भी अपनी उसी सवार का इस्तेमाल करके उस पर बार बार अटैक करने लग गया था।
वो डॉल इस सबका मुकाबला नहीं कर पाती और इसी के साथ ही वो डॉल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे कायको में बचाना ही होगा। और वो आगे की तरफ बढ़ता है जिसकी वजह से उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है और कहीं पर गिर जाता है। मुझे कहने लग गया था कि अब मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा, मैं वो कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा और काय भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। मैं जान चुका हूँ कि काय कितनी ज्यादा मुसीबत में थी, इसलिए मुझे अब काय को बचाना ही होगा। मेरे पास भी सिक्स सेंसेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानता हूँ कि मेरे हार्ट में बहुत ज्यादा पेन है। तभी उस जगह पर काय पर पड़ जाती है। जैसे वो आगे बढ़कर काय को टच करता है, इसी के साथ ही काय की बॉडी वहीं से डिसअपियर हो जाती है। इतना देखने के साथ ही वो गुस्से में आ गया था और ये कहने लग जाता है कि काय चाहे तुम्हें मुझे हेल्थ से क्यों ना वापस लेकर आना पड़े, मैं तुम्हें वहां से भी वापस लेकर आऊंगा। चाहे इसके लिए मेरी सोल ही क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे मुझे इसके लिए पूरी जिंदगी ही क्यों ना चलना पड़ जाए, वो भी तुम्हें बचाने के लिए, फिर भी मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग हाउ चैन को आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इन सारी बातों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वहां पर पड़ी हुई काई के माइंड में एक ही बात चल रही थी और वो ये कि उसने तुम्हें अबंडन कर दिया, उसने तुम्हारा यूज किया, उसने तुम्हारी प्लेस छीन ली और उसने तुमसे झूठा वादा किया था कि वो तुम्हारा सन बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। उसने जो कुछ तुमसे वादा किया था, तुम्हें घर ले जाने का वादा किया था, तुमसे प्यार करने का वादा किया था, जो कुछ भी उसने तुमसे कहा था वो सब का सब झूठ था। उसने हमें अबंडन कर दिया, उसने बाकियों की तरह ही हमें छोड़ दिया, तो इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि उसे मार दें। यहाँ पर उसके बचपन का भी सीन याद आ जाता है, यहाँ पर उसके माइंड में फिर यही बात चल रही थी कि उसे तुम्हारे पास मौका था बचपन में मार देना चाहिए था। आज फिर वैसा ही सीन क्रिएट हो जाता है। लॉन्ग हाउचैन अब उसके करीब आ चुका था तो वो अपना नाइफ निकाल कर उसके गर्दन पर रख देती है और उसके पास उसे मारने का मौका भी आ गया था। तो वो फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया कि तभी वहां पर एक शेर बन जाती, जिसकी वजह से वो खुद ही थोड़ा सा पीछे हट गई थी। अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो ये कहने लग जाती है कि तुमने मुझे वहां पर अबंडन क्यों किया। तो लॉन्ग हाउचैन तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अबंडन नहीं किया, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस पेन को फील कर सकूं तो ठीक है। वो उस पर अपनी पावर का यूज करता है और उसकी पावर का यूज करते हुए उसके हैंड में मौजूद नाइफ को अपने पेट के अंदर घुसा देता है। और ऐसा करने के बाद ही जब वो उसकी तरफ देख रही थी तो लोंगा हुचैन उसे ये कहने लग जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वहाँ का इर्द गिर्द का माहौल फिर चेंज हो जाता है। काय उससे ये पूछती है लेकिन क्यों। लोंगा हुचैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं गलत था और उसकी मुझे सजा भी मिल गई। तो काय कहती है कि क्या तुम फिर मुझे पीछे छोड़ दोगे। इस पर वो कहता है कि इडियट, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मैं पीछे छोड़ दूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अगर मैं चैंपियन बन गया तो तुम मेरे गले लग जाना, और अब वो वक्त आ चुका है। और मैं कहते साथ ही फिर वो उसे गले लगा लेता है और जैसे उसने उसे गले लगाया था कि वहाँ का माहौल फिर चेंज हो जाता है और फिर वो दोनों ही ब्रदर के सीन में आ गए थे, जहाँ पर का जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही थी वो सारी की सारी एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाती है। और लॉन्ग हाउचैन उसे ये कह रहा था कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए ही हूँ, और इस सब की वजह से लॉन्ग हाउचैन अब खुश हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।